गाड़ी चलाने का जो है ना वो मौका मिल चुका है। ये भी एक नेमत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। खाना लिया और साथ ही एक पार्क बना हुआ था आउटसाइड। बहुत खूबसूरत जगह थी। दोपहर का वक्त था लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सभी अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मक्का से मदीना का सफ़र जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपने भी अपना पैकेज खुद तैयार किया है उम्रे के लिए या अपना पैकेज तैयार करने वाले हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मक्का से मदीना या मदीना से मक्का का सफ़र जो है इंतहाई आसान है। आप इसे अपने बजट और टाइम के लिहाज से जिस तरह चाहे चूज़ कर सकते हैं, चाहे बस पे, ट्रेन पे, टैक्सी पे या फिर एक शेयर टैक्सी पे भी जा सकते हैं। आप किसी भी नमाज के बाद जो है अगर मक्का में हैं तो जहाँ जिस साइड पे बस स्टैंड्स हैं वहाँ पे जाएं, या फिर मदीना में हैं तो मस्जिद नबवी के बाहर जो गेट नंबर 21 आई थिंक है वहाँ पे बाहर जाएं तो वहाँ पे आपको टैक्सीज मिल जाती हैं और आप जितने लोग हैं उस लिहाज से आप ये सफ़र कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आप देखेंगे किस तरह हमने सफ़र किया मक्का से मदीना का और ये रास्ता कैसा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। जब हम मक्का या मदीना जाते हैं तो ज़ाहिर है खाना खाना होता है और पहले दिनों में ये भी एक एडवेंचर होता है कि खाना कहाँ से खाया जाए, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है। हरम के आसपास बिलखसूस रेस्टोरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो मेरा मशवरा है आप किसी लोकल बंदे से मालूमात लें, किसी शॉप वाले से कि कौन सा रेस्टोरेंट इस एरिए में अच्छा है। तो यकीनन आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। हमने सुबह नाश्ता किया हस्बे मामूल और उसके बाद हम अपने कमरे में गए और जो हमने टाइम तय किया था हाजी मंसूर के साथ वो हमें हस्बे वादा जो है वो लेने आ गए और हमारा भरपूर इस्तकबाल किया और उसके बाद हम मदीने के सफ़र के लिए रवाना हो गए, जो कभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मदीने से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीनातुल मुनव्वरा जा रहे हैं। मक्का से अभी हम रास्ते में हैं और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हाजी मंसूर साहब हमें स्पेशल लेके जा रहे हैं मदीनातुल मुनव्वरा मक्का से। कितना टाइम अभी और लग जाएगा? तकरीबन 3 घंटे। 3 घंटे। मक्का पाक से तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा का सफ़र है। दुआ है कि अल्लाह पाक ये कबूल करे और हमारा इधर आना, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देना, हमारे इश्क़ रसूल में इजाफ़ा करे। सोचा कि सभी दोस्तों को भी एक साथ ज़ियारत करा दी। यही वो रास्ता है जहाँ से ये आप देखें किस तरह के पत्थर पड़े हुए हैं रास्ते में। सारा अक्सर इलाका जो है वीरान है। मक्का से मदीना की तरह मैदानी इलाका लग रहा है लेकिन उसमें ना पत्थर पड़े हुए हैं छोटे छोटे, जैसे कहीं पत्थर बरसे हों, इस तरह कह सकते हैं। आप देख सकते हैं गर्म मौसम है। ये जी हाजी मंसूर साहब बता रहे हैं कि ये राइट साइड पे जो है ना एरिया, ये वादी सतारा है। इधर ये स्टार वैली स्टार वैली कैसे? स्टार वैली इस एरिया में उस टाइम में शाबे साकिब गिरे थे। शाबे साइन बोर्ड आ रहे हैं। ये भी है। ये शहाब जैसे मदीने से ये जो सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं इनके दरमियान है इसके अंदर। मुझसे पहले जा मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है।
सारा रास्ता इसी तरह है जैसा कि आप देख रहे हैं। मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। है जनाब मदीने दा जद्दे दा मक्के दा सेंटर है एरिया। इत्थे शाम ਨੂੰ बहुत ज़्यादा ठंड होंदी है। चल बैग तुम्हारी ये ब्रेक जनाब मेरी खाना नहीं है, खाना खाइए तो फिर आना जाए। सर्विसेज पे हम रुके तो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट था अलबेक था, सऊदी अरब की सबसे मशहूर फास्ट फूड की चैन। 80 से ज़्यादा ममालिक में इनकी ब्रांचेज़ हैं और यकीनी तौर पे बहुत अच्छा फ़ास्ट फूड था इनका। हमने वहाँ से खाना लिया और साथ ही एक पार्क बना हुआ था आउटसाइड। बहुत खूबसूरत जगह थी। दोपहर का वक़्त था लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो गर्मी हमें ज़्यादा महसूस नहीं हुई। अलबेक की जो स्पेशलिटी है ब्रोस्टेड और फ्राइड चिकन की मुख्तलिफ इनकी रेसिपीज़ हैं और बहुत ज़बरदस्त सॉसेज देते हैं, साथ सैलड होता है। तो अगर आप भी सऊदी अरब जाएँ तो ये फ़ास्ट फूड जो है आपको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सर्विसेज़ पे हमारा वक़्त बहुत अच्छा गुज़रा और हमने गपशप लगाई और थोड़ा-सा रेस्ट भी हो गया था, सफ़र लंबा था तो एक ब्रेक जो है लाज़मी होती है उसमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ज़ोहर का वक़्त हो गया है, तो ये अभी हम सर्विसेज़ में रुके हैं, मस्जिद में जा रहे हैं। इस जगह क्या क्या नाम है साहब इस जगह का? महत्ता सास्को जद्दा से 200 किलोमीटर, और मदीना कितना है इधर से? मदीना 170 किलोमीटर आगे बाकी रह गया। माशाल्लाह, इमरान साहब भी हमारे साथ हैं, हम इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। ये बड़ी यादगार जो है हमारा सर्विसेज पे साथ ही जो है वो मस्जिद बनी हुई थी। हम नमाज के लिए रुके और मस्जिद में जाने से पहले ज़ाहिर है वज़ू करना था और वज़ू खाना देख के इंतहाई खुशी हुई। बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन साफ़ और इंतहाई वसी इंतज़ाम था वज़ू का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मक्का और मदीना में जो बड़ी मसाजिद है वहाँ पे ही, बल्कि हर मस्जिद में ही बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। तो सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है और इसका जो अमली नमूना हमने देखा, इसके बावजूद कि लोग बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते मतलब सफाई रखने की, लेकिन उन्होंने काफ़ी इंतज़ाम किए हुए थे। मस्जिद साथ ही बनी हुई है एक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है और ख़ूबसूरत है। जदीद तर्ज़ तमीर के साथ जो है इसको तमीर किया गया है और यहाँ पे ऐसा होता है कि एक जमात हो रही है, अभी फिर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और फिर साथ ही एक और जमात करवा लेते हैं। एक तो लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे आसपास कोई आबादी तो है नहीं प्रॉपर। तो वैसे भी सऊदी अरब में यही मामूल है आम मसाजिद में भी कि जब भी 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जमात करवा देते हैं, जैसा कि इस्लाम में हुक्म है। तो हमने भी नमाज़ पढ़ी और फिर जब हम निकलने वाले थे तो फिर जो है वो लोग जमात करवा रहे थे। तो मस्जिद बहुत खूबसूरत थी, बहुत साफ़ थी और वहाँ पर मस्जिद में ही ठंडे पानी के लिए फ्रिज में मिनरल वाटर जो है नमाजियों के लिए रखा गया था। कोई लोग अपने हस्ब ज़रूरत जो है वो ले सकते हैं।
वाह जी वाह, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मदीना शरीफ में गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं गाड़ी साहब की। तो आपकी ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਸਹੀ ਵੀ ਸਮਝੇ ਵੈਸੇ ਸਲੋ ਚਲਾਣੇ ਆਵੇ। हम मदीना शरीफ जा रहे हैं और अल्लाह पाक के फजल करम से आधे से ज़्यादा रास्ता हो चुका है और अभी देखें सऊदी अरब में भी गाड़ी चलाने का जो है ना वो मौका मिल चुका है। मौका मिल चुका है। ये भी एक नेमत है और बहुत अच्छा मदीने का सफ़र तो होता ही यादगार है और फिर आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। आज सब साथ है। ये हम आधे से ज़्यादा सफ़र क्रॉस कर चुके हैं। मक्का से जब मदीने जाते हैं सारी वादियाँ ये चटियल मैदान आपको नज़र आ रहे हैं और अभी जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आएंगे तो इंशाल्लाह अभी तो 1 घंटा या 2 घंटे लग जाएंगे और फिर देखते हैं। ये गाड़ी माशाल्लाह हाजी साहब की है और इसमें ये खसूसियत है कि 2020 में इन्होंने ली है। अभी आज 30 मार्च 2022 है। 2 साल में 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चल गई। सारी सऊदिया में चली जाएगी। जापान वाले भी सोचते होंगे कि किस बंदे को गाड़ी दी है हम। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व साहबिही वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। कोई बल के गज़ाली आए, कोई मंसूर कोई बल के गज़ाली आए, उनके दरबार से होकर जो सवारी आए, उनके दरबार से होकर जो सवारी आए। ओ मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लो को चुम कर जो मेरे सरकार की जानी आए, चुम कर जो मेरे सरकार गवारा ही नहीं। उनकी रहमत वो तो ये बात गवारा ही नहीं।
चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, उनकी चौखट पे कोई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदीना पाक का आगाज़ हो गया है इधर से। ये जो आबादी नज़र आ रही है ये शहर रसूल है, मदीना तो रसूल है। नहीं बहुत बेहतर। सवाली शाहे मदीना, शाहे मदीना। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, उनके चेहरे की ज़यारत से हमें चैन मिला, उनके चेहरे की ज़यारत से हमें चैन मिला, बाद मुद्दत के बीमारों ने शफा देखी है, बाद मुद्दत के बीमारों ने शफा देखी है।
वसल्लम